मेरा नाम कीर्ति है और आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने वाली हूँ। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब मैं छोटी थी, 8 साल की, तभी वो एक एक्सीडेंट में चल बसे। मेरी माँ ने उसके बाद दूसरी शादी कर ली। सच बताऊँ तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मम्मी ऐसा करे, लेकिन उस समय अकेली औरत, छोटी बच्ची, इसलिए मेरी माँ ने शादी की। मुझे मेरे सौतेले पिता बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। मैं उन्हें पापा भी नहीं कहती थी। मम्मी ने कई बार कहा कि यह तुम्हारे पिता हैं, यही सच है, लेकिन मैंने नहीं माना। मेरे पिता तो इस दुनिया में नहीं हैं। यह तो सिर्फ मेरी माँ के पति थे, वो भी दूसरे। उनसे मेरा एक छोटा भाई भी है। वो एजेंसी का काम करते थे और अक्सर टूर भी किया करते थे। मेरे सौतेले पिता जब भी मुझसे बात करते या पास आते, मैं उनसे बात भी नहीं करती। आखिर ऐसा चलता रहा और मम्मी ने यह सब देखते हुए मुझे मौसी के यहाँ भेज दिया था पढ़ने के लिए। मेरे ज़्यादातर समय वही निकला करता था। पढ़ाई के बाद मुझे एक लड़के राहुल से प्यार हो गया। राहुल नया नया ही हमारे शहर में आया था और मौसी के घर के पास ही रहने भी आया था। करीब 6 महीने में ही मैं राहुल को प्यार करने लगी थी। मैंने सोच लिया था कि शादी उसी से करूंगी। वो उम्र में करीब मुझसे 5 साल बड़ा था। लेकिन प्यार में यह सब कहाँ दिखा जाता है। मैंने मेरी माँ को बता दिया था कि राहुल से शादी करना चाहती हूँ। मेरी माँ ने बोला ठीक है, राहुल को मिलने के लिए मेरे घर बुलाया। राहुल अनाथ या उसके माता पिता और रिश्तेदार नहीं थे, इसलिए वो खुद मेरे घर हमारी शादी की बात करने गया। मुझे बस मेरी माँ की हाँ चाहिए थी। पिता से मुझे कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो भी वहीं थे। जब राहुल आया था, माँ को लड़का पसंद आ गया। मैं खुश थी। राहुल चला गया और मम्मी भी कुछ काम से बाहर गई। जब मैं घर में अकेली थी, तब मेरे सौतेले पिता मेरे पास आए। बोले तुम उस लड़के से शादी नहीं करोगी। मैंने कहा आपसे किसने पूछा, चले जाइए यहाँ से। मैं वहाँ से जाने लगी, तब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और फिर कहा तुम शादी नहीं कर सकती। इस बार उनकी आंखों में थोड़ा गुस्सा था। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़िए और मुझसे दूर रहिए। मैं अपने कमरे में गई और दरवाज़ा बंद किया। जब माँ आई तब मैंने कहा कि तुम्हारे पति मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। माँ ने कहा चुप रहो, कुछ भी उनके बारे में मत बोलो, वो हमेशा तुम्हारा भला सोचते हैं। मेरी माँ की आंखों पर तो जैसे पट्टी बंधी थी। माँ ने फिर रात में मुझसे बोला कि यह लड़का राहुल सही है, तो अच्छे से जान पहचान निकलवा लेना। मुझे समझ आ गया था कि उन्होंने इसके कान भर दिए। मैंने कहा कि खोट राहुल में नहीं, तुम्हारे पति में है। वो मेरी शादी नहीं होने देना चाहते। पता नहीं उनके दिल में क्या है, लेकिन मैं राहुल से ही शादी करूँगी। मेरा फैसला मेरी माँ अच्छे से जान चुकी थी, इसलिए हमारी शादी तय हो गई। शादी की तैयारी होने लगी। मैं खुश थी। इस दौरान मैंने उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी देखी। मुझे साफ दिखाई दे रहा था कि वो नहीं चाहते कि मेरी शादी हो। आखिर कौन बाप ऐसा सोचेगा, लेकिन वो पिता नहीं थे। आखिरकार शादी का दिन आ गया। सुबह मैं अकेले में राहुल के से छत पर बात कर रही थी। जैसे ही मैंने फ़ोन रखा, मेरे मुंह पर किसी ने पीछे से रुमाल रखा और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तब मैं एक कमरे में एक बिस्तर से बंधी थी। मेरा मुंह भी बंद था। मेरी शादी वाले दिन मुझे यहाँ कौन उठा कर लाया। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और सामने थे मेरे सौतेले पिता। उन्होंने मेरे साथ यह किया था, पर आखिर वो मुझे यहाँ क्यों उठा कर लाए। मुझे वो पसंद नहीं थे, लेकिन वो इस हद तक गिर गए हैं मुझे नहीं पता था। ऐसा तो मैंने उनके बारे में नहीं सोचा था। यही सब सोच रही थी, तब वो बोले मैं तुम्हारी शादी उस लड़के से नहीं होने दूंगा। वो खाना लेकर आए थे। उन्होंने मेरा मुंह खोल मेरे कहा कि क्या चाहते हो, तुम मेरी शादी से इतने परेशान क्यों हो, मुझे यहाँ बांध कर रखा है, यही है तुम्हारा असली चेहरा। मेरी आवाज़ तेज होती देख उन्होंने मेरा मुंह वापस बंद किया। आज रात मेरी शादी थी और रात को मैं यहाँ इस कमरे में बंद हूँ। मेरे आंखों से लगातार आंसू निकले जा रहे थे। मैं सोच रही थी कि सारी गलती माँ की है जो इस आदमी से शादी कर ली। रात को फिर वो कमरे में आए। इस बार कमरे में आते ही कहा कि आज तुम्हारी शादी थी, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम उस लड़के से शादी करो। वो लड़का झूठ है, फ्रॉड है।
तुम्हें धोखा दे रहा है। वो पहले से शादीशुदा है। तुम मेरी बात नहीं मान रही थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ इस तरह लाना पड़ा, लेकिन तुम्हारे भले के लिए कुछ भी करूँगा। मैं 3 साल पहले जब शहर के बाहर कुछ काम से गया था, तब मुझे यह लड़का होटल में एक लड़की के साथ देखा था। मुझे इसलिए याद है क्योंकि वो लड़की मेरी जानने वाली दोस्त को जानती थी और उस समय उसने उससे बात की थी। तब भी वो चुप था और मुंह छिपा रहा था। जब तुम उसे घर लाई तब मुझे लगा यह वही है, इसलिए मैं तुम्हें मना कर रहा था। मैं जानता हूँ तुम मुझे अपना बाप नहीं मानती, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना है और मैं वही करूँगा जिसमें तुम्हारी भलाई हो। फिर चाहे तुम मुझे कुछ भी समझो, कुछ भी बोलो, उस लड़के की सच्चाई तुम्हें पता चल जाएगी और तब तक मैं तुम्हें यहीं रखूँगा। और वहाँ से दरवाज़ा बंद करके चले गए। सुबह वो वापस आए, साथ में माँ भी थी। माँ ने पहले आते ही मेरे हाथ और मुंह खोले। मैंने मम्मी से कहा कि देखो इस आदमी ने क्या किया। अभी तक मुझे उनकी बातों पर रद्दी भर भी विश्वास नहीं था, लेकिन फिर दरवाजे से एक और औरत आई। उसके हाथ में एक छोटा बच्चा भी था और वो औरत बोली कि यह सही बोल रहे हैं, वो आदमी धोखेबाज है, उसने मुझे भी धोखा दिया है। वो अनाथ नहीं है, उसके घर वाले भी हैं। मेरे सामने वो खड़ी वो औरत, उसका बच्चा, मेरी माँ। इस सब को देखकर मुझे भी अब यकीन होने लगा था। मैंने उसी समय राहुल को फ़ोन लगाया, लेकिन उसका फ़ोन ऑफ था। शायद उसे भी पता चल गया था कि उसकी सच्चाई सामने आ गई है। उसके खिलाफ जब जो भी कार्रवाई होगी वो पुलिस करेगी। मेरे पिता उसके बाद भी मुझसे बात नहीं कर रहे थे। वो ऐसे ही रह रहे थे जैसे पहले, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 5 दिन बाद ही उनका बर्थडे था। मैंने पहली बार केक बनाया और उन्हें सरप्राइज़ दिया। उन्हें बोला हैप्पी बर्थडे पापा। मेरा ऐसा बोलते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। इतने सालों से दबा रखे थे शायद। बोलो बेटा, बस अब मुझे ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुमने मुझे पापा कहा, बस इतना ही मैं सुनना चाहता था। तब मुझे समझ आ गया कि कितनी कच्ची हूँ इंसान पहचानने में। घर में मेरे सामने मुझे इतना प्यार करने वाले पिता थे, उनका मैंने कभी सम्मान नहीं किया और बाहर उस राहुल की झूठी बातों में आ गई। मेरे पिता ने न सिर्फ मेरी लाइफ बचाई, बल्कि मुझे यह भी बताया कि मैं कितनी गलत थी। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा और साथ ही में एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इस कहानी से आप प्लीज़ इसे शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी नए नए मॉरल्स दीजिए।